हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 8। रूहानी कल ही कॉलेज में सोच रही थी कि उसे एक फ़ोन चाहिए, लेकिन वो अपने दोनों पागल दोस्तों की बातें सुन के सब भूल गई थी। लेकिन वो अब हैरान थी कि ध्रुव उसकी छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखता है। ध्रुव को खुशी हुई रूहानी के गले लगाने से उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। रूहानी उसे अलग हुई और बोली, पर आपको कैसे पता मुझे एक फ़ोन चाहिए था? और अगर आपको फ़ोन देना था तो इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी? ध्रुव ने रूहानी के ओठों पर हाथ रख दिया और बोला, शांत, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी से मतलब है और तुम्हारे सामने मेरे लिए इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ तुम, समझी? फिर बड़े प्यार से रूहानी के माथे को चूम लिया और रूहानी को भी ये अच्छा लगा। उसने दोबारा से ध्रुव को गले लगा ली और बोली, क्या आप सच में मुझे इतना प्यार करते हैं? पर आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? हाँ, ध्रुव ने रूहानी को बड़े प्यार से बोला, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें पता है मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है। मुझे तुम्हारे आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मेरा दिल सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है और तुम्हें देखे बिना इसे चैन नहीं आता, समझी तुम झल्ले लड़की। उसे मन तो नहीं था, पर उसे खुद से दूर कर बोला, अब जाओ, तुम्हें लेट हो रहा था ना। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक कॉल कर देना, मेरा नंबर सेव है। और हाँ, एक बात ख्याल रखना, इसमें किसी लड़के का नंबर नहीं होना चाहिए, समझी तुम। अब रूहानी को याद आया कि वो लेट हो रही थी। वो जल्दी से भागकर जाने लगी और बोली, आप टेंशन मत लो, मुझे सब याद है और मैं कभी आपको चीट नहीं करूँगी। ध्रुव उसे तब तक देखता रहा जब तक कि रूहानी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसे रूहानी को इतना खुश देख उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। अंगद सच में बहुत खुश था। उसका दोस्त कितना बदल गया है। सच में रूहानी ने उसकी पूरी लाइफ बदल कर रख दी थी। वो नादानी करती थी, लेकिन उसकी नादानी भी ध्रुव को अच्छी लगती थी। अंगद ध्रुव के पास जाकर बोला, यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो अब सीरियस हो गया। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अभी बिल्कुल अलग ही लग रहा था। उसने एक कड़क आवाज़ में कहा, क्या हुआ? अंगद भी एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरे बहुत समझाने के बाद भी काव्या नहीं मान रही है। वो जिद कर रही है कि वो अब इंडिया में नहीं रह सकती। काव्या को उनके डैड और मॉम ने भी बहुत समझा कर देख लिया, पर वो किसी की नहीं सुन रही है। तुम एक बार काव्या से बात कर लो, वो तुम्हें बड़ा भाई मानती है और तुम्हारी बात मना भी नहीं कर पाएगी। काव्या रूपा की बड़ी बहन थी। ध्रुव बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं बात करता हूँ। आज की मीटिंग के बाद हम दोनों उससे बात करेंगे। मैं भी देखता हूँ वो ऐसे कैसे इंडिया छोड़कर जा सकती है। ध्रुव और अंगद ऑफिस चले गए और जब उनका मीटिंग ख़त्म हुआ तब उसने अंगद से बिना किसी भाव के बोला, तुमने काव्या से बात की? क्या कहा उसने? अंगद एक लंबी सांस लेकर बोला, हाँ, मैंने बात की, पर वो अब भी नहीं मान रही है। मैंने उसे घर बुला लिया है बात करने के लिए। मैंने सोचा घर सही रहेगा। उसके बातों पर ध्रुव ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, गुड, उसे कहो अभी घर पर आके मिले। फिर दोनों घर के लिए निकल गए। इधर यहाँ कॉलेज में रूहानी बहुत खुश थी और तीनों कैंटीन में बैठे थे। रूपा और कनिका दोनों रूहानी की आईफोन को ही घूर कर देख रहे थे। रूपा अमीर फैमिली की थी, लेकिन फिर भी वो ध्रुव की इतनी केयरिंग नेचर को देख हैरान थी। वो अपने बचपन से ध्रुव को देखती आ रही थी। उसने ध्रुव को अपनी फैमिली के अलावा किसी से प्यार से बात करते भी नहीं देखी थी। उसने ध्रुव का ये रूप कभी नहीं देखी थी। उसे एक के बाद एक झटके लगते ही जा रहे थे। वो रूहानी को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो ध्रुव को जानती है, और अगर उसने रूहानी को ये बता दिया कि वो ध्रुव को भाई बोलती है तो वो ध्रुव का गुस्सा उस पर निकालेगी, और तो और सबसे बड़ी बात कि वो रूपा से भी बातें छुपाने लगेगी। इसलिए रूपा ने ये सोच लिया था कि वो तो ये बात रूहानी को नहीं बताएगी। कनिका फ़ोन को घूरते हुए बोली, यार रूहानी, वो तुझे इतना प्यार करता है, तेरे बिना बोले ही उसे कैसे सब पता चल जाता है। काश मुझे भी तेरे हस्बैंड जैसा ही कोई मिल जाता, जो ध्रुव जितना तो नहीं पर फिर भी मुझे बहुत प्यार करता। और फिर तीनों खूब हंसने लगी। रूपा ने कनिका को छेड़ते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, तुझे भी ध्रुव जैसा कोई मिल ही जाएगा, लेकिन क्या तुझमें इतनी हिम्मत है कि ध्रुव जैसे इंसान का गुस्सा झेल सको? हाँ, कनिका ने भी बड़े जोश में आकर बोली, अरे यार,
जब कोई इतना केयर करे, इतना प्यार करे तो मैं तो उसके साथ मर भी जाऊं, झेलने की बात ही छोड़। फिर तीनों हंसने लगे। ये बात तो रूपा ही जानती थी कि ध्रुव का गुस्सा क्या है, पर वो रूहानी के लिए बहुत खुश थी। तीनों अपने में ही मगन थे, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई, हे गर्ल्स कैसी हो। ये आवाज़ सुनते ही तीनों का मूड एकदम से खराब हो गया। तभी वहाँ पर 10-11 लड़के आकर बड़े ही बेशर्मी से बैठ गए। उसमें से एक बेहद बिगड़ा हुआ लड़का था। इसे किसी से डर नहीं लगता था। ये थोड़ा पागल टाइप लगता था। ये यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था, जिस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था। उसके डैड ने आज तक इसे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था और ना ही कभी इसे रोका था। उसने रूहानी की ओर देखते हुए एक स्माइल के साथ बोला, अरे क्या बात है मेरी जान, बड़े दिन बाद देखी हो। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता था। रूहानी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये हमेशा किसी न किसी के साथ गलत बर्ताव करता रहता था और कोई इसे कुछ नहीं कहता था। पता नहीं क्यों पर ये रूहानी के पीछे ही पड़ा रहता था, जबकि रूहानी इसे देखना भी पसंद नहीं करती थी और ये बात वो खुद भी जानता था। उसने बड़े ही मासूमियत से कहा, अरे यार रूहानी, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। कितने दिन हो गए हैं तुम्हारी सहज जैसी स्वीट आवाज़ सुनने, प्लीज़ कुछ तो बोलो ना। रूहानी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में बोली, वेद बस बहुत हुए, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आना, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता ना। वेद ने बड़े ही प्यार से कहा, पता नहीं क्यों पर तुम्हारी डांट भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। कहो ना, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हें। अब वो और चिढ़ गई और गुस्से से उठकर बोली, तुम तो यहाँ से जाने से रहे तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो उठकर जाने लगी। तभी वेद ने उसे रोकते हुए बोला, आज ही तो बड़ी दिनों बाद तो दिखी हो और इतनी जल्दी जा रही हो, थोड़ा देर तो मुझे भी दे दिया करो। वेद की बेकार की बातें सुनकर रूहानी का सिर दर्द करने लगा था। वो रूपा और कनिका को दोनों से बोली, यार सुनना, मेरा पूरा मूड खराब हो चुका है और सिर में दर्द भी हो रहा है, तो अब मैं घर जा रही हूँ, ओके बाय। फिर वो बाहर आ गई। उसे गेट के पास ही सत्य मिल गया। वो उसको घर चलने को बोली और कार में बैठ गई और अपना सिर पकड़कर बैठी थी। इधर घर में काव्या और विक्रम दोनों ही बैठे हुए ध्रुव का ही इंतजार कर रहे थे। तभी ध्रुव और अंगद अंदर एंटर होते हैं। ध्रुव के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो जाकर सीधा सोफे पर बैठ गया और काव्या को देखने लगा। काव्या कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा, भाई देखो ना, मैं इसको समझा समझा कर थक चुका हूँ, पर ये मेरी एक नहीं सुन रही है और अपनी ही जिद पर अड़ी है। आप ही कुछ समझाओ ना। ध्रुव अब भी काव्या को ही देख रहा था। उसको भी ये बात अच्छे से पता थी। वो हकलाते हुए बोली, भाई वो मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं मायूर को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं मायूर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे अपने आंखों के सामने किसी और के साथ कैसे देख सकती हूँ? ध्रुव ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो बस काव्या को ही देख रहा था। वो अब रोने लगी और बोली, आपको पता है, जब मायूर ने उस सिमरन के लिए सुसाइड करने की कोशिश की थी और वो हॉस्पिटल में था, मैं रोज़ उससे मिलने जाती थी। लेकिन जब मैंने सिमरन को उसकी बाहों में देखा ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इतनी तकलीफ़ मुझे कभी नहीं हुई थी। काव्या और मायूर दोनों बचपन के दोस्त थे। काव्या भी पहले मायूर को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तब भी वो कभी लड़कियों को उसके पास नहीं आने देती थी। अगर कोई लड़की नोट भी मांगने आए तो काव्या उसे न जाने क्या क्या सुनाया करती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि ये सिर्फ एक दोस्ती ही नहीं है, तो उसने कई बार मायूर को ये बात बताने की कोशिश की, पर मायूर ने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काव्या हमेशा ही उसके कॉलेज में रही थी और किसी लड़की को उसके पास नहीं आने देती थी। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके मायूर को अपने दिल की बात कहने का सोची और उससे मिलने गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि मायूर सिमरन से प्यार करने लगा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसके अपने दिल की बात पहले क्यों नहीं बताई थी, इतना लेट क्यों कर दी। लेकिन गलती काव्या की भी नहीं थी। उसका प्यार सबको ही दिखाई देता था, बस मायूर को नहीं। उसको हमेशा यही लगता था कि ये काव्या की दोस्ती है। उसे कभी काव्या का प्यार दिखा ही नहीं।
काव्या रोते हुए बोली, अब मैं यहाँ और नहीं रुकने वाली। मैं कल ही इंडिया छोड़कर जा रही हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ही ये जानती हूँ कि इतने दिनों तक मैंने खुद को कैसे संभाला है। फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, सिर्फ आपके कहने पर आज तक मायूर और सिमरन को साथ में देखती रही, सिर्फ आप पर भरोसा करके। लेकिन अब और नहीं भाई। अंगद और विक्रम दोनों ध्रुव को घूर कर देखने लगे। दोनों हैरान थे कि ध्रुव को पहले से सब पता था और उसने ही काव्या को आज तक रोक कर रखा था। ये ध्रुव भी ना बहुत छुपा रुस्तम था। दोनों मन ही मन उसे खूब सुना रहे थे। वो खड़ी हुई और रोते हुए बोली, अब मैं समझ चुकी हूँ, वो मेरे किस्मत में नहीं है। उसे सिमरन ने अपना बना लिया है और मायूर उसके साथ खुश है। मुझे दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। विक्रम से अब रहा नहीं गया। वो काव्या को बहुत पसंद करता था। उसे दोनों की जोड़ी बहुत पसंद थी और काव्या सबका ख्याल भी रखती थी। वो उसको अपनी भाभी पहले ही मान चुका था। उससे अब मुंह बंद नहीं हुआ। उसने भी नम आंखों से कहा, भाई बहुत हुआ। मुझे ये सिमरन बिल्कुल भी नहीं पसंद। सिर्फ आपके कहने पर मैंने भाई से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं। हाँ, अब काव्या भी बोल पड़ी, हाँ अब और नहीं। मैं कल ही जा रही हूँ। मायूर का और सबका ख्याल रखना। हाँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ध्रुव कुछ सोच रहा था। वो जैसे ही उठा, काव्या ने उसे कस के गले से लगा लिया और रोने लगी और बोली, मैं मर जाऊंगी। मैं उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। आप समझते क्यों नहीं? मैं प्यार करती हूँ, प्यार वो भी बहुत। रूहानी घर आकर आराम करना चाहती थी। वो जैसे ही घर के अंदर वाले दरवाजे पर पहुंची तो उसे ध्रुव और काव्या नजर आए, जो एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। रूहानी जो पहले से ही खराब मूड में थी, यह देख तो उसका पूरा दिमाग ही घूमने लगा। उसका गुस्सा सिर चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसका सिर दर्द से फटने ही वाला था। आप समझते क्यों नहीं? मैं प्यार करती हूँ, पर वो भी बहुत। रूहानी जो अभी अभी मेन डोर पर आई थी, उसके कानों में ये बात गूंजने लगी। उसने इतना ही सुना था बस। रूहानी की आंखें छलकने ही वाली थी, पर उसे अब रोने का मन नहीं, गुस्सा उतारने का मन था। सुबह ही ध्रुव ने कहा था कि रूहानी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और अब किसी और को गले लगा के खड़ा है। और वो लड़की भी साफ साफ कह रही थी कि वो उसको कितना चाहती थी। हाँ, ये अलग है कि काव्या उसकी बहन है और ये उसने मायूर के लिए कहा है, लेकिन रूहानी को अब कौन बताया? उसे तो कुछ और ही समझ आ रहा था। काव्या रोते हुए ही बोली, अब मुझे चलना चाहिए। वो अब गुस्से से तमतमा गई थी। उसे लगा ध्रुव काव्या को खुद से अलग कर देगा और कहेगा, हाँ चली जाओ, लेकिन ऐसा नहीं था। ध्रुव को सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे चुप कराऊं। अगर रूहानी होती तो उसके हाथ खुद ब खुद उसे सहलाने लगते, लेकिन रूहानी को कैसे? वो अब हैरान था कि रूहानी के लिए वो बाकियों से कितना अलग बिहेव करता है। उसने कड़क आवाज में कहा, नहीं, तुम हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझी तुम? अब तो रूहानी की मासूमियत भरी शक्ल देखने लायक था। काव्या कुछ कहने ही वाली थी कि किसी ने एक झटके में उसको उससे खींचकर अलग कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। सब हैरानी से रूहानी को देखने लगे। विक्रम बहुत शॉक्ड था। कोई उसके भाई के साथ ऐसा भी कर सकता है? उसने कभी सोचा भी नहीं था। सभी यही सब सोच रहे थे कि तभी रूहानी ध्रुव पर चिल्लाते हुए बोली, आपने मुझे चीट किया, आप झूठे हो, आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। फिर नम आंखों से उसको घूरते हुए उसका कॉलर पकड़ कर बोली, जब आप मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर शादी क्यों किया? हाँ बताएं, मुझे क्यों किया मुझसे शादी? बोलो। फिर वो ध्रुव के सीने में गुस्से से मारने लगी। विक्रम और काव्या, जिसने आज ही रूहानी को देखे थे, वो दोनों हैरान थे। रूहानी उसके खड़ूस भाई पर चिल्ला रही थी और सीने पर मार रही थी और ध्रुव ने उस पर गुस्सा तक नहीं किया। आज तक ये ध्रुव को इन्होंने नहीं देखा था। आज दोनों पूरी तरह हैरान थे। दोनों के मुंह खुले हुए थे। और तो और वो लड़की यानी कि रूहानी ने अभी अभी कहा कि ध्रुव की वाइफ है। यहाँ हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों हैरानी से बस रूहानी को देखते रह गए। वहीं रूहानी अब भी गुस्से में ध्रुव को मारे ही जा रही थी, पर ध्रुव पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने रूहानी को बस कस के अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, गुस्सा हो मुझसे, पर देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, समझी तुम?
यहाँ दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अद्भुत सपना देख रहे हो, क्योंकि सच में ही कुछ अलग था। जो ध्रुव किसी लड़के को इतना प्यार से कैसे समझा सकता था। रूहानी अब भी गुस्से में ही बोले ही जा रही थी, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चीटर हो, झूठे हो आप। ध्रुव अब भी रूहानी को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने रूहानी को वैसे ही गले लगाए हुए ही सारी बातें समझाई कि काव्या उसकी बहन है और वो मायूर से प्यार करती है। और फिर सारी बात ये सुन रूहानी को राहत मिली और उसने अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में बोली, सच में ना। ध्रुव ने रूहानी को और कस के अपने सीने से लगा लिया और बस हाँ में जवाब दिया। अंगद को पहले ही पता था कि ध्रुव पूरा ही बदल चुका है, लेकिन ये दोनों रूहानी को किसी एलियन की तरह देख रहे थे जिसने ध्रुव को एकदम ही बदल दिया। उसने रूहानी को सोफे पर बैठाकर बोला, अच्छा अब तो गुस्सा मत करो और ये बताओ इतनी जल्दी कैसे आ गई, सब ठीक तो है ना। रूहानी की गुस्से भरी आंखों में अब राहत थी। उसने शिकायत करते हुए बोली, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मैंने सोचा घर जाकर आराम करूंगी, पर आपकी वजह से और तेज दर्द होने लगा है। तभी सत्य भी अंदर आ गया। ध्रुव उसे इशारों में कुछ पूछा। वो झट से बोला, सर मैम ने पूरे रास्ते अपना सिर पकड़ रखा था। ध्रुव ने इतना सुनते ही उसे जाने को कह दिया और प्यार से रूहानी को देखकर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हाँ चलो अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पर रूहानी ने मना कर दिया, जैसे वो सारी बात सुनना चाहती हो। उसने फिर से रूहानी को समझाते हुए कहा, तुम्हें जो भी जानना है मैं बाद में बता दूंगा, पर तुम्हें अभी आराम करना चाहिए और अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। फिर रूहानी को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में गया। यहाँ सब मुंह फाड़े देखते रह गए। विक्रम से रहा नहीं गया। उसने काव्या से पूछा, काव्या क्या आप वही देख रही हैं जो मैं देख रहा हूँ या फिर मैं दूसरा। काव्या भी हैरानी से बस हूँ में जवाब दी। वही अंगद चुपचाप सोफे पर बैठ गया। ध्रुव ने रूहानी को सिर दर्द की गोली दी और आराम करने को बोला, लेकिन रूहानी ने उसका हाथ पकड़ ली और उसे रुकने को बोली। आज तो रूहानी तो बहुत ही डर गई थी। काव्या को उसके साथ देखकर उसे ध्रुव को खोने का डर सताने लगा था। उसे पहली बार कोई इतना प्यार करने वाला मिला था। रूहानी अब उसको खोने से डर रही थी। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और जब तक रूहानी सो नहीं गई वो उसी के पास बैठा रहा। जब रूहानी सो गई तो उसने उसे अच्छे से सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करके नीचे आया। तब तक आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था और इधर अंगद दोनों के सवालों से लगभग पागल ही हो गया था। अभी तक दोनों ने न जाने क्या क्या उससे पूछ डाले थे और अंगद को ना चाहते हुए भी उसके पागलों वाली हरकतों और सवालों का जवाब देना पड़ रहा था। जब दोनों को पता चला कि रूहानी उसके खड़ूस भाई की वाइफ है, वो दोनों को तो जैसे बेहोशी होने वाले थे। दोनों ध्रुव से कई सवाल पूछना चाहते थे। और सोफे पर आकर बैठ गया और कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने काव्या को देखकर बोला, काव्या तुम मायूर को छोड़कर नहीं जा सकती, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। सिमरन उसे धोखा दे रही है। ये सुन तो सब हैरान होकर उसको देखने लगे। ध्रुव बिना एक्सप्रेशन के बोला, मैंने उसकी सारी जानकारी निकलवाई है, वो वीर से मिली हुई है, लेकिन हम अभी ये बात मायूर को नहीं बता सकते। वो उसके लिए काफ़ी सीरियस है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सभी ध्रुव को देख रहे थे। काव्या बोली, क्या कहना चाहते हो, पहले क्यों नहीं बताया। उसने फिर से उसी तरह से बोला, काव्या अब ये जानने के बाद तुम उसको छोड़कर नहीं जा सकती। और हाँ, मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लोग ये जानकर सिमरन से मिसबिहेव करते और उसे शक हो जाता। तो अब ये बात ध्यान रखना कि इसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर एक लंबी सांस लेकर बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, और हाँ, रूहानी के बारे में मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहता। जब टाइम अच्छा आएगा तो मैं खुद घर में सबको बता दूंगा। मैं रूहानी को कोई परेशानी में नहीं देख सकता, और अगर मायूर को पता चल गया कि मैंने शादी कर ली है तो वो पक्का सिमरन को बता देगा और फिर रूहानी सेफ नहीं रहेगी। तो तुम कुछ दिनों तक अपना मुंह बंद कर कर रखना, समझे तुम। ये विक्रम के लिए ही स्पेशली कहा गया था। काव्या अभी बहुत गहरी सोच में डूब गई थी। उसने एक उम्मीद के साथ कहा, नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं हमेशा मायूर के पास ही रहूंगी और उसे ये एहसास दिलाकर रहूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और उसे भी ये मानना ही पड़ेगा। अंगद थोड़ा सीरियस होकर बोला, ध्रुव
जब तुझे पता है कि सिमरन वीर से मिली है तो तू उसे मायूर के साथ कैसे रहने दे सकता है। ध्रुव अभी भी वही बिना एक्सप्रेशन वाले अंदाज में ही बोला, मैंने मायूर के पीछे अपने कुछ खास आदमी लगा रखे हैं, वो उसको कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अभी रूहानी को सेफ रखना जरूरी है। वो यहाँ के माहौल से एकदम बेखबर है और मैं उसे कोई भी टेंशन में नहीं देख सकता। विक्रम एक छोटे बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए बोला, भाई आप तो एकदम फिल्मी हीरो जैसे निकले, जैसे मूवी में होता है ना, हीरो अपने प्यार के लिए 2 दिन में ही बदल जाता है और उसकी हद से ज़्यादा केयर करने लगता है, उस पर कोई आँच नहीं आने देता, सारे विलन से बचा कर रखता है और उससे बहुत प्यार करता है। आप भी ना, और आप भाभी से सच में कितना प्यार करते हो, इतना तो मूवी में के हीरो भी नहीं करते। सच में भाई आप ग्रेट हो। वैसे भाई मैंने भी ना हीरो का छोटा भाई हूँ, आप ना टेंशन मत लो, जब तक आप नहीं चाहते तब तक मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। हाँ ये बात अलग है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी आपके लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। इसके बाद थोड़ा और बात करने के बाद ये दोनों चले गए, मतलब विक्रम और काव्या। इधर रूहानी उठकर बेड पर बैठ गई और अब वो पूरी तरह ठीक थी और नीचे जाकर देखी तो अंगद और ध्रुव आपस में कुछ बातें कर रहे थे। रूहानी ने आज फिर से पागलपन की थी, बिना सोचे समझे ही ध्रुव और काव्या के बारे में गलत सोच ली थी। वो अब शर्म से कुछ बोल नहीं पा रही थी। ध्रुव ने जैसे ही रूहानी को देखा तो पूछ पड़ा, अरे तुम उठ गई, अब कैसी हो, क्या अब भी सिर में दर्द हो रहा है। रूहानी ने एक फेक स्माइल के साथ बोली, नहीं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूहानी मन ही मन ये सोच रही थी कि कब वो कुछ और बोले, पर ध्रुव ने कुछ भी नहीं कहा। रूहानी को लगा कि ध्रुव उससे गुस्सा है कि उसने उसे चीटर कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तीनों ने साथ में खाना खाया। रूहानी उसको ही देख रही थी, पर आज उसने रूहानी से कुछ नहीं कहा और खाना खा के रूहानी अपने कमरे में चली गई। रूहानी को अब अपने पागलपन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी ध्रुव एक डेविल स्माइल करता हुआ रूहानी के पास ही आकर बेड पर बैठ गया। रूहानी उसे देखने लगी पर कुछ बोली नहीं। ध्रुव ने रूहानी को घूर कर देखा और बोला, अब मुझे क्यों घूर रही हो, चलो सोते हैं, और ज़बरदस्ती उसे लेटाने लगा। अब रूहानी उसे हैरानी से देखने लगी। सच में रूहानी उसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी। वो झट से उठकर बैठ गई और हड़बड़ाकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, और बेड से उठकर जाने लगी, पर तभी ध्रुव ने उसे अपनी ओर खींचा। रूहानी संभल नहीं पाई और सीधा जाकर बेड पर गिर गई। वो उठ पाती उससे पहले ही ध्रुव ने रूहानी को कस के पकड़ लिया और बिना किसी देरी किए अपने सख्त ओठ रूहानी के एकदम सॉफ्ट ओठों पर रख देता है। रूहानी जम सी गई। थोड़े देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसे लगा था कि ध्रुव अभी आकर उस पर गुस्सा करेगा कि उसने उसके बारे में गलत सोची कैसे, पर वो गलत थी। रूहानी को जब एहसास हुआ कि ध्रुव अभी उसके साथ क्या कर रहा है, तो उसने तुरंत ही ध्रुव को धक्का देना शुरू कर दी, पर उसके मस्कुलर बॉडी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो और भी ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था। वो अब रूहानी के ऊपर आ गया और वैसे ही उसे किस करने लगा और रूहानी वैसे ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि ये उसके बस की बात नहीं है। ध्रुव अभी भी किस किए ही जा रहा था, साथ ही बाइट भी कर रहा था। वो अब रूहानी के एहसास में खो गया था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रूहानी की सांसें उखड़ने लगी है। रूहानी की आंखों से आंसू आने लगे और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी ध्रुव को भी ये एहसास हो चुका था और उसने बेमन से रूहानी को छोड़ दिया और उसके ऊपर से हट गया और बगल में ही लेटकर रूहानी को देखने लगा। रूहानी उठकर लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसका फेस एकदम से लाल हो चुका था। उसने एक नज़र भी उसको नहीं देखा और खुद को नॉर्मल करने लगी। उसे ये समझ आ गया था कि उसने आज अपने आप को उसकी वाइफ एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ध्रुव आज उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला है। उसने रूहानी को देखा जो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त गुस्से से कहो या शर्म से, लेकिन उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, जो क्यूट सी रूहानी को और भी ज़्यादा क्यूट बना रहा था। ध्रुव ने फिर से रूहानी को अपने नीचे कर लिया और रूहानी के फेस के बेहद करीब जाकर उसके कान के पास धीरे से अपने लो और मधुसी आवाज़ में बोला, देखो तुम मुझसे डरो मत,
मैं खुद तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, पर पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुमसे दूर रहने की, तुम्हें सेफ फील करवाने की, तुम्हें मुझसे अनसेफ फील ना आए, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ और खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खुद से डरता हुआ या फिर तुम मुझे अनसेफ फील करता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूहानी अब भी डरी हुई थी। आज रूहानी को उसके आंखों में खुद को पाने का पागलपन और जुनून साफ नजर आ रहा था, पर वो ये भी जान गई थी कि ध्रुव उससे सच्चा प्यार करता है। वो चाहता तो रूहानी के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन हर बार वो खुद को कंट्रोल करता था, जिसे रूहानी ने खुद महसूस की थी। वो हकलाते हुए बोली, वो मैं मुझे कुछ टाइम चाहिए और प्लीज़ मेरे ऊपर से हटिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सच में। वो वैसे ही रूहानी के ऊपर से ही उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे तुम एक पल के लिए भी खुद से दूर हो ये बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो रूहानी को बड़े प्यार से देखने लगा और उसके ओठों पर अपने ओठ रखकर वापस उसे बेतहाशा किस करने लगा। वो फिर से सब भूल गया था। वो स्टार्ट में तो सॉफ्ट किस कर रहा था, लेकिन फिर अचानक वो बाइट करने लगा। वो इतनी ज़ोर से बाइट कर रहा था कि रूहानी की आंखों से आंसू आने लगे थे। रूहानी को दर्द हो रहा था। उसने उसको धक्का दी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ और फोर्सफुली किस करने लगा। उसका एक हाथ रूहानी की गर्दन पर और दूसरा कमर पर था। रूहानी अभी बहुत डरी हुई थी। वो अभी कुछ सुनने या समझने की मूड में नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसको हर्ट कर रहा था, जैसे वो उसे खा ही जाएगा। रूहानी की सांसें अब पूरी तरह से फूल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे पागलों की तरह किस किए और बाइट किए जा रहा था। अब रूहानी के ओठों से खून आने लगा था, जिसे ध्रुव ने भी महसूस किया, और वो जल्दी से उसके ओठों को छोड़कर उसके गले पर आकर किस करने लगा। रूहानी बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो जैसे ही नीचे किस करने के लिए हुआ तो रूहानी ने लंबी सांस भरते हुए एक डर से हकलाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। नहीं कुछ नहीं। वो भी उसके जज्बातों को समझ रही थी, लेकिन वो अभी इन सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो अभी कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसे शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अभी छोटी थी और ये ध्रुव भी अच्छे से जानता था। वो खुद रूहानी को टाइम देना चाहता था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। जब भी वो रूहानी को देखता तो खुद ही उसकी ओर खींचा चला जाता था। उसने रूहानी के ऊपर से उठ गया और फिर रूहानी को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर बोला, ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोने दो और प्लीज़ मुझे अब गुस्सा मत दिलाना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही रूहानी को चैन आई, नहीं तो आज उसकी आंखों में अपने लिए जो जुनून देखी थी, उसके बाद तो रूहानी को आज अपने बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था आज तो कुछ भी हो जाए, ध्रुव उसको नहीं छोड़ेगा। वैसे रूहानी को उसका टच कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया था। ऐसा क्यों है ये रूहानी नहीं जानती, पर जैसा किसी और लड़के के टच करने से उसे बहुत बुरा फील होता था और उसके टच करने से उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। रूहानी भी अब मानने लगी कि उसका दिल उसका नहीं रहा, अब वो ध्रुव का हो चुका है, इसलिए उसे उससे कोई अजनबी वाली एहसास नहीं आती थी। ध्रुव ने रूहानी को कस के अपनी बाहों में भर कर रखा था और अपने आप को रोक कर रखा था और सोने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने इतने कस के रूहानी को जकड़ के रखा था कि रूहानी हिल भी नहीं पा रही थी, पर वो कुछ बोलने से भी डर रही थी। बहुत मुश्किल से तो आज ध्रुव शांत हुआ था। अगर एक भी शब्द बोली तो पता नहीं क्या होगा, ये सोच के रूहानी वैसे ही सोने की कोशिश करती है। इतने बड़े किंग बेड पर भी ध्रुव उसे ऐसे चिपका था जैसे कोई चीज़ हो। रूहानी को तो वो सच में समझ में नहीं आ सकता था, वहीं उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वो अचानक से अपनी आंखें खोला और रूहानी की ओर जोर से पकड़ बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाओ ना जान। ये सुनते ही रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो उसको घूरते हुए बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो रूहानी को बड़े ही इंटेंस के साथ देखते हुए बोला,
मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुमने मुझे 15 मिनट में नहीं सुलाया तो मैं अपना कंट्रोल वापस खो दूंगा और फिर तुम समझ रही हो ना। रूहानी हड़बड़ाकर बोली। पर मैं कैसे? वो इतना ही बोल पाई थी कि ध्रुव अपना सिर रूहानी के सीने में रख दिया और बोला, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ मत बोलो। अब मुझे नींद आ जाएगी, कुछ दिनों के लिए ऐसे ही मैनेज कर लूँगा। रूहानी बहुत हैरान थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। एक तो ध्रुव का सिर उसके सीने पर है और दूसरा उसने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को कस के जकड़ रहा है। उसके हाथ भी बड़े ही भारी थे। अब उसका दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था, वो भी इतने कि ध्रुव ये आसानी से सुन सकता था। ये सुनते ही उसके फेस पर एक डेविल स्माइल छा गई और उसने बड़े ही नोटी टोन में कहा, देखो तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो। यार अपने दिल से कहो ना कि ये चुप हो जाए, और हाँ, अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाओ तो सही, तभी तो नींद आएगा। रूहानी को सच में ध्रुव के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर गुस्से से ध्रुव के सिर को घूरी जो उसके सीने में था। वो देखी रूहानी गुस्से में बोली, हे भगवान, ये कितना भारी है, मैं तो मर ही जाऊंगी। खुद तो चिपक गए हैं, एक बार भी नहीं सोचा कि कितनी छोटी है, बच्ची है, दब जाएगी। पर नहीं, ये कहाँ किसी के बारे में सोचते हैं, इनको तो बस अपने मन का ही करना होता है। मेरा मन कहता तो उनको वो इसे आगे अपने मन में और कुछ कह पाती। एक कड़क आवाज़ आई, तुमने सुना नहीं? चलो मेरे बालों को बड़े प्यार से सहलाओ, और हाँ, प्यार से, समझी? रूहानी ने गुस्से भरी आंखों से उसको देखी और बोली, आप मुझे छोड़ो तब मैं कुछ करूँ ना। उसने बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, नहीं, जैसे हो वैसे ही करो वरना। रूहानी ने आगे कुछ नहीं कहने की हिम्मत की और एक हाथ से ध्रुव के सिर को सहलाने लगी और मन ही मन उसको सुनाने लगी। इधर ध्रुव अभी भी रूहानी के हार्ट बीट सुन रहा था और वो मन ही मन बोला, तुम मुझे जल्द ही एक्सेप्ट कर लो, मैं खुद को तुमसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रख सकता। पता नहीं क्या है तुम में जो मैं तुम्हारी ओर खींचा ही चला जाता हूँ। पर जो भी हो, मैं ये मुझसे कंट्रोल नहीं होता अब। फिर कुछ सोचकर बोला, मैं एक बार उस वीर का खेल ख़त्म कर दूँ, फिर तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। वो यही सब सोचते हुए फिर रूहानी को बोला, आज के बाद तुम कैंटीन का कोई भी खाना नहीं खाओगी। रूहानी और हैरानी से बोली, पर क्यों? वहाँ का खाना कितना टेस्टी होता है ना। मैं आपकी ये बात कभी नहीं मानने वाली, समझे आप? ध्रुव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, सिर्फ कैंटीन का नहीं, तुम कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाओगी। और हाँ, ये सोचना भी मत कि मुझे पता नहीं चलेगा, समझी? रूहानी को अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे खाने से बड़ा प्यार था। वो गुस्सा करते हुए, लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये गलत है, मैं ये नहीं मानूंगी। आप इतने कठोर दिल नहीं हो सकते, समझो ना। वो गुस्से से अपना हाथ जो अभी तक ध्रुव के बालों को सहला रहे थे, वो रुक गए। ध्रुव ने बड़े ही एरोगेंट टोन में कहा, हाथ क्यों हटाया? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।